नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरपर्सन रोहतास के कई हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे बात करूंगा। कोरोना काल में जब शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से लॉक हो गई थी, लॉकडाउन था पूरा क्षेत्र और विद्यालय भी पूरी तरह से बंद हो गए थे। ये शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने से खास करके प्राइवेट स्कूल उसमें शिक्षकों की क्या हालात रही है। अब जो कोरोना से थोड़ी राहत जरूर मिली है लोगों को, लेकिन शैक्षणिक संस्थान आज भी बंद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय विक्रमगंज के मोहम्मद अयूब खान, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रोहतास के अध्यक्ष हैं, और एक जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ विनय कुमार सिंह, जो व्यवस्थापक हैं पब्लिक स्कूल विक्रमगंज एवं काराकाट के व्यवस्थापक हैं। मैं इनसे बात करूंगा क्या है हालात अब और क्या होना चाहिए। जी सर, ब्रेकिंग बिहार में आप सबों का स्वागत है। कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ था, स्कूल जो है सरकारी संस्थानें या प्राइवेट जितनी भी संस्थानें हैं बंद कर दी गई थी, यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद के दरवाजे भी बंद हो गए थे। खैर बात वहाँ नहीं है, बात यहाँ है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिससे कई लोगों की जीविका जुड़ी हुई थी, बच्चों के भविष्य जुड़े हुए थे, आज कोरोना से थोड़ी सी राहत मिली है। क्या होना चाहिए और क्या है शिक्षकों की हालात? सर, मैं विनय कुमार सिंह, व्यवस्थापक सेंट्रल पब्लिक स्कूल काराकाट विक्रमगंज रोहतास। कोरोना काल में जो हालत किसी छुपी हुई नहीं है और कोरोना के देखते हुए हालत में सुधारित सारे संस्थाएं व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान बंद है। शिक्षकों की स्थिति क्या है यह किसी से छुपा नहीं है। प्राइवेट और स्कूल के शिक्षक क्या वेतन लेते हैं, हम लोग क्या देते हैं, क्योंकि बच्चों के आय के अनुसार ही हम लोग लेते देते हैं। और आज गत 16 माह से हम लोग की व्यवस्था बंद है। हम लोग की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ तक कि हम रोहतास विक्रम काराकाट की बात करें तो लगभग 10 विद्यालय बंद हो गए, वो भी किराए के अभाव में, क्योंकि प्राइवेट और स्कूल प्राइवेट किराए में चलता है। इसके बाद ऐसी बात है, अब शिक्षकों की बात छोड़िए, हम व्यवस्थापक भी रोड पर आ गए। यहाँ तक कि मिला जुला के ही कह सकते हैं कि हम लोग दाने दाने के मुहताज होने के कगार पर आ गए। कैसे चलते हैं परिवार की जीविका? फिर जो शिक्षक आपसे जुड़े हुए हैं उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे होंगे, कैसे चलता होगा भरण पोषण? सर, शुरू में तो हम ऑनलाइन क्लास चलाए थे, लेकिन शुल्क न मिलने का अभाव में हम लोग क्लास को ही बंद कर दिए। किसी तरह से बहुत शिक्षक तो टेम्पो चालक बन गए, बहुत शिक्षक मतलब सब्जी वगैरह का व्यापार कर लिए, लेकिन हम व्यवस्थापक क्या कर सकते हैं? लोक लाज भी है और किसी तरह चल रहा है। दिन में अगर सब्जी बनती है तो रात में नहीं बनती है। किराया मकान मालिक जिस दस दे कर रहे हैं वैसे ही सर बात है। ये हालात हैं। स्कूल के जो व्यवस्थापक हैं, जो शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो बच्चों के भविष्य का आए दिन नित्य प्रतिदिन भविष्य का निर्माण करते हैं, आज खुद अपने भविष्य के प्रति चिंतित हो गए। इन्होंने बताया कि कई वैसे शिक्षक जो शैक्षणिक संस्थान के बंद होने से या तो वो ठेले पर सब्जियां बेचना शुरू कर दिए या फिर दूसरे रोजगारों से वो जुड़कर अपनी जीविका पार्जन करने को विवश हैं। जिनके पास डिग्रियां हैं, काबिलियत है, आज वह सड़क पर, फुटपाथ पर, सड़कों पर आकर के पूरी तरह से रोजगार कर किसी तरह अपनी जीविका चलाने के लिए विवश हैं। मैं बात करूंगा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रोहतास के अध्यक्ष से। जी सर, आपका भी स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा जो कोरोना के हालात रहे हैं, इसमें बच्चों के भविष्य भी जुड़े हुए हैं और शिक्षकों के भविष्य भी जुड़े हुए हैं। बहुत ही भयानक महामारी थी। लोग जो है पूरी दुनिया इससे डरे सहमे हुए थे। ऐसे में जो शैक्षणिक संस्थान बंद हुए, क्या हालात रहे हैं शिक्षकों की और शैक्षणिक व्यवस्था की? शैक्षणिक व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है, डगमगा गई है। ऑनलाइन क्लास जो चलते थे वो भी पैसे के अभाव में बंद हो गए हैं। जब हम लोग ऐसे ही स्कूल चलाते थे तो पैसा नहीं मिलता था, ऑनलाइन के नाम पर तो और नहीं हो रहा है। बच्चे आंख से भी कमज़ोर हो रहे हैं, बच्चे मोबाइल के नाम पर वो गेम खेल रहे हैं, बच्चे की स्थिति बद से बदतर हो गई है, बहुत सारे रोग को शिकार हो गए हैं और उनकी माँ बाप भी बहुत से परेशान हैं। किसी तरह स्कूल खुले। देखिए, अब 6 जुलाई को तो आश्वासन मिला है शिक्षा मंत्री के ट्वीट देखने से लगता है कि 4 चरणों में स्कूल खोले जाने की संभावनाएं हैं। प्रथम चरण में वो विश्वविद्यालय, कॉलेज वगैरह, दूसरे चरण में 9, 10, 11, 12, तीसरे चरण में 6 to 8 और चौथे चरण में 1 से 5 बच्चों के स्कूल खुलेंगे। अगर ये कहा जाए कि सरकार से अगर कुछ मांगने की बात होगी शिक्षकों की व्यवस्था से जुड़े हुए सवालों पर, तो सर क्या चाहेंगे कि किस तरह की सरकार व्यवस्था करे जिससे कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं, वो विस्तारित हो सके और जो शैक्षणिक व्यवस्था जो सुचारू हो सके?
ऐसे तो हम लोग आरटीई के तहत कई सालों से मांग कर रहे हैं कि जो 25% की राशि है अगर हम लोग को बिहार सरकार अविलंब दे देती तो बहुत कुछ हद तक राहत हमारे इस स्कूल एसोसिएशन के लोगों को मिल पाती। आरटीई के तहत जो 25% हम लोग बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के तहत पढ़ाते हैं उसमें करीब करीब 8 सालों से ये लंबित पड़ी है और कोरोना काल में जब ये पैसे नहीं मिल रहे हैं तो फिर बाद में हम लेके क्या करेंगे। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब आरटीई की राशि अविलंब सरकार मुहैया कराए। ऐसे भी हम लोग मांग रहे हैं कि भाई कुछ जीविकोपार्जन के लिए प्राइवेट स्कूलों पर ध्यान दिया जाए और ताकि वो भुखमरी के कगार पर न पहुंचे। बेरोजगारी भत्ता या अन्य भत्ता की जो सुविधाएं दी गई है यहाँ मिले लोगों को, इस तरह का कुछ उम्मीद आप लोगों ने रखा है क्या? बिहार सरकार से कई बार हमारे प्रदेश स्तर के नेता भी मिल चुके हैं, कई बार मिल करके आश्वासन सिर्फ मिलता है लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। इसलिए ये गूंगी बहरी सरकार है। नीतीश राज सरकार में हम लोग को बहुत उम्मीदें थी शिक्षा के प्रति, लेकिन वो सब हम लोग को धराशायी रह गई। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। आज जो है इनके अनुसार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो चेयरपर्सन थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, स्कूल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शिक्षक सड़क पर आ गए हैं, किसी तरह अपने बच्चों का वो जीविकोपार्जन कर पा रहे हैं। बमुश्किल जो है हालात हैं उनके सामने। कैसे चलेगी उनकी दिनचर्या और कैसे संवरेगा उन बच्चों का और उनके बच्चों का भविष्य, यह अहम सवाल बना हुआ है। तो आप खबरों के लिए बने रहिए ब्रेकिंग बिहार में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए विदा। नमस्कार।